हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है रफ्तार सीरीज का शो नंबर 18। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये है विजेता स्लाइड, है ना। आप सभी को पता है, मैंने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखो, ऐसा कोई अभी कमेंट नहीं आया है जिसने मतलब यहाँ पर डिस्क्राइब किया हो आंसर को। तो अभी ये स्लाइड खाली है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार जाके क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। और आज की भी क्लास में लास्ट में एक क्वेश्चन है तो उसे आप जरूर क्लैरिफाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी और प्यारी सोच के साथ कि देखो, ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, है ना। क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और अपने पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़ते जाना है। आगे चलते हैं और देखो ये है हाइलाइट्स। इसके बाद ये है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जहां से आप पीडीएफ पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं प्रीवियस क्लास का रिवीजन। तो फिर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभंकर, है ना, यानी कि आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो वह है दोस्तों आपका मयूर, ठीक है। और देखो यहाँ ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास का रिवीजन है तो वो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो देखो सभी को पता है किस क्षेत्र का है, तो साहित्य के क्षेत्र का सम्मान है ना। और सर्वोच्च सम्मान है, देखो अभी 60वां मिला है, किन्हें मिला है, आर वैरामुथु को, ठीक है। और ये क्या है, तमिल के तीसरे साहित्यकार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 रिपोर्ट में भारत का सबसे मूल्यवान, है ना, और क्या है, सबसे मजबूत टायर ब्रांड किसे घोषित किया गया है। तो देखो वह आपका कौन सा, एमआरएफ, है ना। और एमआरएफ के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो एमआरएफ का आपको क्या करना है, एमआरएफ का आपको फुल फॉर्म जरूर कमेंट में लिख के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेवा उत्पादन सूचकांक, है ना, यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन वर्तमान में कितने सेवा उप क्षेत्रों को कवर करता है। तो देखो ये आपके कवर करता है कितने, टोटल 19 क्षेत्रों को, है ना। और देखो इसे जारी किसने किया है, तो एनएसओ, ठीक है, एनएसओ। और ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है। तो देखो वह राज्य है आपका कौन सा, कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लगभग 60 वर्षों बाद भारतीय ग्रे हार्नबिल का सफल पुनर्वास कहाँ हुआ है। तो देखो वो देखा गया आपके गिरिवन क्षेत्र में, यानी कि कहां पर, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, रक्षा गठबंधन की घोषणा कहाँ की गई है। तो देखो की गई कहां पर, पेरिस में, है ना। और इस जो गठबंधन का नाम है वो क्या है, तो है आपका फ्रेया, क्या है, फ्रेया, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस किस ऐतिहासिक दस्तावेज की स्मृति मनाया जाता है। तो है आपकी रोम संविधि, ठीक है। और इससे एक स्थापना भी की गई थी, है ना, क्या है, आईसीसी, है ना, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अब वन लाइनर को। तो देखो सबसे पहला कौन सा है, ब्रांड फाइनेंस टायर्स 25 2026 के अनुसार एमआरएफ, यानी कि 2025-26 के अनुसार एमआरएफ को विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखो वो आपको प्राप्त हुआ है, सॉरी वो एमआरएफ टायर को प्राप्त हुआ है कौन सा, तीसरा। और क्या है, सबसे मजबूत टायर ब्रांड के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक आईएसपी किस मंत्रालय ने जारी किया है। तो देखो वो है आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और इसे जारी किस संस्था ने किया है, तो आपकी एनएसओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2025 का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो वह आपके आर वैरामुथु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लगभग 60 वर्षों के बाद भारतीय ग्रे हार्नबिल का सफल पुनर्वास किस वन क्षेत्र में हुआ है, तो वह आपके गिरिवन, यानी कि गुजरात पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो वह आपके कर्नाटक में, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेवा उत्पादन सूचकांक आईएसपी का आधार वर्ष क्या निर्धारित किए गए, तो वह आपका बेस ईयर है आपका 2024 एंड 25, यानी कि 2024-25 को क्या है, बेस ईयर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप के नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा गठबंधन की प्रमुख परियोजना का नाम क्या है। तो देखो इस परियोजना का नाम है फ्रेया, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय इसका हेग नीदरलैंड में, ठीक है, हेग नीदरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो है आपके मयूर, ठीक है। और ये आयोजित कहाँ किया जाएगा, ये आपको क्या है कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके 17 जुलाई को, ठीक है। आगे चलते हैं और अब देखते हैं टुडेज हाईलाइट यानी कि आज की हाईलाइट। तो ये आप पीडीएफ से कवर करेंगे, ठीक है। और अब चलते हैं सीधा टू द पॉइंट एमसीक्यू में। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? मोबाइल फोन निर्माण योजना है ना, यानी कि मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो देखो वो है आपकी 62,500 करोड़ रुपए। ये क्या है राशि स्वीकृत की गई है और ये वित्तीय वर्ष 2026-27 है ना, 2026-27 से कब तक के लिए? 30-31 के लिए है ना, 2030-31 के लिए लागू की जाएगी, यानी कि टोटल 5 ईयर के लिए, ठीक है। और देखो क्या है इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो इसका उद्देश्य है कि जो भारतीय ब्रांड के मतलब फोन्स हैं उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करना यानी कि बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट है आपका संशोधित विंडफॉल टैक्स के तहत किस उत्पाद के निर्यात में शुल्क घटाया गया है? तो देखो यहां पर दिए गए एक विंडफॉल टैक्स है ना, पहले इसे समझते हैं कि ये है क्या। तो देखो क्या होता है कई बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में अचानक से क्या होता है कच्चे तेल का दाम ज्यादा बढ़ जाता है कभी, है ना, और कभी लो हो जाता है। तो देखो जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर सरकारें क्या करती हैं कि जैसे बढ़ा हुआ प्राइस है तो उसके अतिरिक्त लाभ पर क्या है टैक्स लगा देती है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा वाला लाभ होता है। तो उस टैक्स को क्या कहते हैं? विंडफॉल टैक्स, ठीक है। अभी हाल ही में किसमें बढ़ाया गया, सॉरी घटाया गया है? तो आपके पेट्रोल में। किसमें घटाया गया है? पेट्रोल में। और देखो बढ़ाया किसमें गया है? तो ये आपके बढ़ाया गया है डीजल पर, ठीक है। किसमें? तो आपके डीजल में बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका कोलकाता मेट्रो की ड्राइवर रहित सेवा किस लाइन पर शुरू की जाएगी? तो देखो वो शुरू की जाएगी आपके ग्रीन लाइन पर। किस लाइन पर? ग्रीन लाइन पर। और एक चीज और देखो क्या है, ये कोलकाता मेट्रो की पहली ड्राइवर रहित सेवा है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जा सकता है? ग्रीन लाइन, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा जा सकता है कि ये क्या है, कहां से कहां तक जाती है ना? तो देखो ये हावड़ा मैदान से साल्ट लेक सेक्टर 5 तक जाती है। कहां तक? हावड़ा मैदान, हावड़ा मैदान से साल्ट लेक और क्या है सेक्टर 5, ठीक है। सेक्टर 5 तक क्या है ये जाती है। लगभग कितनी? तो 16.6 किलोमीटर की दूरी को क्या करती है? कवर करती है। और देखो अभी क्या है, अभी ये सिर्फ ट्रायल फेज चल रहा है और इसके ट्रायल सफलतापूर्वक ट्रायल के बाद क्या है फिर इसे मंजूरी दी जाएगी, ठीक है। और एक चीज यहां से क्या पूछा जा सकता है कि देखो भारत की पहली अंडर रिवर है ना, भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? कोलकाता मेट्रो है ना। और क्या है ये ड्राइवर रहित भी है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। और देखो किस नदी के नीचे जाएगी? तो ये आपके हुगली नदी के, ठीक है, हुगली नदी। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी गई है? तो देखो वो है आपका 1,27,500 करोड़ है ना, 1,27,500 करोड़, 27,500 करोड़। ये थोड़ा सा याद रखिएगा डेटा है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण को बढ़ावा देना है ना, उसके टेस्टिंग को बढ़ावा देना, उसके पैकेजिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय यूरिया निवेश नीति 2026 है ना को किस संस्था ने मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी कैबिनेट समिति ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। अब देखो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उस टाइम पर अध्यक्षता किए हैं आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और देखो यहां से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी है ना? तो देखो क्या है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भारत में क्या है
हर वर्ष क्या है 4 करोड़ टन, है ना, 4 करोड़ मीट्रिक टन क्या है यूरिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी हमें आवश्यकता होती है। और क्या है हमारा उत्पादन कुल कितना है, घरेलू उत्पादन कितना है, तो वह आपका 3 करोड़, है ना, 3 करोड़ मीट्रिक टन। ठीक है, 3 करोड़ मीट्रिक टन। तो क्या है देखो, एक बड़ी मात्रा में मतलब मंगवाना भी पड़ता था, है ना, तो इसलिए क्या है इस नीति की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका एसीसी बैटरी निर्माण योजना किस क्षमता की इकाइयों की स्थापना से संबंधित है। तो देखो एसीसी, है ना, इसका क्या मतलब है, तो यानी कि एडवांस केमिस्ट्री सेल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और देखो किस क्षमता की इकाइयों की स्थापना से संबंधित है, तो वह है आपके 10 गीगावाट आवर्स। ठीक है, क्या है 10 गीगावाट आवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, भारत ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद, है ना, टीटीसी, यानी कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है, कि तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो वो हुई है आपके ब्रुसेल्स में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। ठीक है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईयू, है ना, यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन और यूनियन। ठीक है, तो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना तो वो आपकी हुई थी 1 नवंबर और 1993। ठीक है, 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो है आपके ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और देखो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बन सकते हैं क्वेश्चन यहां से। इसके बाद देखो इसके सदस्य देश पूछे जा सकते हैं, ना, सदस्य देश, तो वो टोटल कितने हैं, तो आपके 27। ठीक है, अब देखो आधिकारिक भाषाएं भी पूछी जा सकती हैं। आधिकारिक भाषाएं वो कितनी है ना, तो देखो आपकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, टोटल है 24। ठीक है, और आधिकारिक मुद्रा भी पूछी जा सकती है, आधिकारिक मुद्रा। ठीक है, तो वो कौन सी आपकी, यूरो। ठीक है, आधिकारिक मुद्रा है यूरो। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, है ना, ने अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की घोषणा किस वर्ष की थी। तो देखो आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कब, 2009 में। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2009 में। और देखो पहली बार आयोजन कब हुआ था, ठीक है, आयोजन तो वो हुआ था कब, 18 जुलाई और 2010 को। ठीक है, 18 जुलाई 2010 को पहली बार क्या है आधिकारिक रूप से आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब चलते हैं वन लाइनर की ओर। तो देखो पहला क्वेश्चन है, 18,100 करोड़ की पीएलआई योजना के अंतिम चरण में जारी वैश्विक निविदाएं किस प्रकार की बैटरी निर्माण इकाइयों से संबंधित है, तो वो आपकी एसीसी, है ना, यानी एडवांस केमिस्ट्री सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ड्राइवर रहित मेट्रो संचालन में प्रयुक्त सीबीटीसी का पूर्ण रूप क्या है ना, तो वो है आपका कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। ठीक है, देखो ये जो आपका टेक्नोलॉजी है कौन सी, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, तो इसके माध्यम से क्या कम्युनिकेट करके ट्रेन को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है ड्राइवर रहित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापार प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग के लिए स्थापित उच्च स्तरीय मंच का नाम क्या है, तो वो है आपका ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ठीक है, क्या है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। नेक्स्ट है आपका सेमीकन 2.0 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला के सार्वजनिक जीवन के सम्मान में लोगों को कितने मिनट समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया है, तो देखो वो है आपके 67 मिनट। और देखो ये 67 मिनट क्या है, उनके जीवन काल के संघर्षों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए क्या है उन्होंने 67 मिनट की क्या किया था कि रिक्वेस्ट किया था समाज की सेवा करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं।
देखो नेक्स्ट है 16 जुलाई 2026 से संशोधित विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है ना, को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका विंडफॉल टैक्स, ठीक है। और ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 किस पुरानी नीति का स्थान लेगी? तो वह आपकी राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2012, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है। तो देखो सभी को पता चल गया होगा कब, 18 जुलाई। और पहली बार आधिकारिक रूप से आयोजन कब किया गया था? तो 2010 में, सॉरी 2010 में, ठीक है। और घोषणा कब की गई थी? तो 2009 में, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका 62,500 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत मोबाइल फोन निर्माण योजना है ना, यानी कि मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम किस अवधि के लिए लागू की गई है? तो देखो वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कोलकाता मेट्रो की ड्राइवर रहित सेवा किस ग्रेड ऑफ ऑटोमेटेशन यानी पर आधारित है? तो देखो वो है आपका ग्रेड ऑफ ऑटोमेटेशन 4, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये है आज का प्रश्न, क्या है? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हो उन्हें क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। और जितने भी यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो भी टॉप 3 कमेंट्स रहेंगे तो उन्हें कल फर्स्ट स्लाइड पे है ना, जो कि आपकी कौन सी स्लाइड है जिसमें बताते हैं विजेता, है ना, विजेता स्लाइड, ठीक है। तो उसमें इनके नेम, मतलब ये जो कमेंट रहेंगे उनके नेम विद रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे। और ये है एक्सप्लेनर, और उम्मीद है आप सभी से कि आप एक्सप्लेनर का सही से यूज करके क्वेश्चन को डीप में भी पढ़ रहे होंगे। तो सभी को क्लास भी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, है ना। और अगर चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो करंट अफेयर की डेली क्लास और वीकली क्लास, मंथली क्लास और ईयरली भी चलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।